बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फामिस्ट अब्दुस्तार। देखेंगे मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं, आज हम उनका फार्म रीड करेंगे। हथेली की शेप जो है ये लंबी है, उंगलियाँ उस हिसाब से छोटी हैं, तो ये फायर हैंड है। फायर हैंड वाले बड़े जज्बाती होते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो सेकंड फिंगर है ये थोड़ी सी सन फिंगर की तरफ मुड़ी हुई है। अगर आपकी सेकंड फिंगर ये इंसान की जो लाइफ होती है उसका बैलेंस करती है, शख्सियत में भी बैलेंस लेके आती है, लाइफ में भी बैलेंस लेके आती है। और इंसान की लाइफ बड़ी स्टेबल होती है अगर आपकी ये सेकंड फिंगर बिल्कुल सीधी हो और आपका कुंडली में भी सेकंड अच्छा बैठा हो। तो मैंने इनकी कुंडली भी चेक की है, सेटर्न इनका कुंडली में खराब बैठा हुआ है, जिनकी अच्छा सेटर्न नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इनकी ज़िंदगी में कोई भी काम आसानी के साथ नहीं होगा। और सबसे बड़ी जो इनको नुकसान पहुंचेगा ये काला तिल। सैटर्न फिंगर पे ये काला तिल ने बताया कि मजीद सैटर्न इनका खराब रिजल्ट देगा, इनको जॉब में मसले बनेंगे, इनकी मैरिज लाइफ में कोई सुख नहीं होगा, और ये खुद भी जिंदगी में गलत डिसीजन लेंगी, गलत फैसले करेंगी, जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। वेरी सिंपल है नए सीखने वालों के लिए कि अगर आपकी सैटर्न की फिंगर इस तरफ झुक रही हो तो आपका सैटर्न खराब हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश की खातिर अब जिंदगी में लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आपके अंदर दिखावा बहुत ज्यादा आ जाएगा और उस दिखावे की वजह से आपको जिंदगी में सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ये आपने हाथ की शेप देख ली है, यहाँ पर इन्होंने लाइनें ज़्यादा क्लियर मुझे भेजी हैं। तो एक तो अंगूठे पे बुदाई नहीं बनी, यहाँ पे अगर एक आंख बन जाए खूबसूरत तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं। लोगों की सिक्स सेंस ऐसे लोगों की बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो चूंकि यहाँ पर आंख खराब हो गई है तो अब ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी, दुख तकलीफें टेंशनें इनको उठाना पड़ेंगी। अंगूठे का फर्स्ट और विल पावर का बताता है, विल पावर इनकी ठीक है, और सेकंड फोर सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है, तो सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी ठीक है। लाइफ लाइन देखें तो शुरू से ही इनकी जिंदगी की लकीर बहुत ज़्यादा डैमेज है और कमज़ोर भी है। इसका मतलब ये है कि बचपन इनका बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में गुजरा है, टेंशनों में गुजरा है, और कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 30 साल हैं इन्होंने ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं देखा, टेंशनें ही टेंशनें देखी हैं। और उसके बाद की अगर हम ज़िंदगी की स्टडी करें तो उसके बाद भी कोई ज़िंदगी में इनको ज़्यादा सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन चौड़ी है और उसमें दबे हैं, तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी तकरीबन इनकी मुश्किलात में गुजरेगी, सारी ज़िंदगी ही तकलीफ़ों में गुजरेगी, कोई ना कोई टेंशन कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर में गैप है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोग बड़े ज़िद्दी नेचर के होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, और जब इंसान अपनी मर्जी करने वाला होता है, ज़िद्दी भी होता है और ख़ुद को ही अक्ले कुल समझता है, ख़ुद को ही परफेक्ट समझता है, तो फिर ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे लोग बड़ा ज़्यादा नुकसान भी उठा लेते हैं। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा सलाह मशवरा अपने बहन भाइयों के साथ या अपने उन मुखलस रिश्तों के साथ ये ज़रूर सलाह मशवरा करें जो इनके साथ मुखलिस हैं और इनके साथ प्यार करते हैं। ठीक है जी, ज़िंदगी की लाइन लंबी है, तो ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। लाइफ लाइन नीचे जाके दो शाखा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बाहर का सफ़र भी ये करेंगी, बाहर का सफ़र इनका हो सकता है, क्योंकि मून माउंट भी इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, तो बाहर का सफ़र तो ये कर सकती हैं। इसके अलावा अगर दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी है, तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन अगर हम दिमाग की लकीर का बारीकी के साथ जायज़ा लेते हैं तो ये भी स्ट्रेस का और टेंशनों का बता रही है कि दिमाग में टेंशनें, प्रॉब्लम, मसले बहुत रहेंगे और स्ट्रेस ज़िंदगी में बहुत रहेगा। किस्मत की लकीर जो है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं, इसका मतलब 22-24 साल की उम्र में इनकी जो एक कैरियर का आगाज़ होगा, 22-24 साल की उम्र में इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी और यहीं से एक लाइन इनकी किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है। तो तकरीबन 25-26 साल की एज में ये अगर कोई मंगल इनके मून माउंट से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होती है तो उस लम्हे आपकी शादी हो जाती है। तो कहा जा सकता है कि 25 से 26 साल की उम्र में कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा और इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन ये शादी चलेगी कैसे? देखिए ना, यहाँ पे कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आया, यहाँ पे वो आपकी किस्मत के साथ शामिल हुआ,
اور وہ آگے جا کے قسمت کی لائن ہی ختم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ رشتہ بھی ان کا ختم ہو گیا، کیونکہ جس رشتے نے بڑے اچھے طریقے سے لے کے انہوں نے ان کے اگر شادی کامیاب ہونی ہوتی تو پھر ان کے ہاتھ میں یہ قسمت کی لائن ٹوٹتی نہ۔ یہاں یہ پتہ چل رہا ہے، اس پوائنٹ کو آپ بڑے دھیان سے سمجھیں، بڑا اہم پوائنٹ ہے فارمیسی سیکھنے والوں کے لیے، یہ بڑی زبردست چیز ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے اگر یہ قسمت ریلیشن کی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ مکس ہو کے اوپر چلی جاتی اور قسمت کی لائن ٹوٹتی نہ، پھر تو ان کی لو میرج بھی ہو سکتی تھی، کہہ سکتے تھے کہ ان کی لو میرج ہو سکتی ہے اور ان کی شادی ہوگی یہاں پہ اور شادی ان کی بڑی کامیاب ہوگی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہاں ان کی زندگی میں کوئی آیا ضرور ہے، ایک لائن جو ہے وہ ان کے ساتھ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑی ضرور ہے، لیکن یہاں پہ جا کے قسمت کی لائن یہاں پہ بھی ٹوٹی ہے، یہاں پہ بھی جا کے ٹوٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 30-35 سال کی عمر میں ان کی میرج میں مسئلے بننا شروع ہو جائیں گے، اور جو بھی پہلی شادی ہوگی وہ 35 سے 40 سال کی ایج میں لازمی ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد ان کی جاب بھی ختم ہو جائے گی، جاب ان کی فی الحال ختم ہو چکی ہے اور یہ بھی سخت سٹریس میں ہے، سخت ٹینشن میں ہے، اور یہ 40 کے بعد تھوڑی سی قسمت کی لائن یہاں پہ بنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 40 سے 45 سال کی عمر میں ایک نارمل سی چھوٹی سی جاب ان کو ضرور مل جائے گی، لیکن کوئی بہت کہیں کہ کوئی بہت بڑا فائدہ وہ شاید ان کو نہ ہو۔ لیکن یہاں پر سن لائن بڑی سٹرونگ ہے، تو یہ سن لائن بتا رہی ہے کہ ان کی جاب آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، جاب ان کی ہو جائے گی، لیکن زندگی میں جو سٹریس ہے، جو پرابلم ہے، وہ 50 کے بعد جا کے ختم ہوں گے، 50 کے بعد جا کے ہی یہ پرابلم ختم ہوں گے، کیونکہ 50 کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن ابھی بنا تو نہیں ہے لیکن بن جائے گا، تو یہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور آگے قسمت کی لائن 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو اولڈ ایج میں ان کو 2 جگہ سے انکم بھی آئے گی، اور سن لائن ان کے ہاتھ میں بڑی سٹرونگ ہے، اور کچھ بزنس کی لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں اس طریقے سے، لیکن بزنس میں یہ کوئی خاطر خواہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا، بزنس میں یہ لاس ہی کریں گی، لیکن یہ قسمت کی یہ سن لائن اور یہ سن لائن ان کو بینیفٹ ضرور دے گی، اور کہیں نہ کہیں ان کو اچھے فرینڈ زندگی میں مل سکتے ہیں، یا اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ مل سکتی ہے، تو کسی نہ کسی رشتے کی سپورٹ ان کو ضرور ملے گی۔ اس کے بعد ہم ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں، تو رائٹ ہینڈ میں بھی ہمیں زندگی کی لائن بڑی کمزور نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زندگی میں اسٹیبل ہونے میں ان کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس کے علاوہ دماغ کی لائن بھی سٹریس کا بتا رہی ہے، پرابلم کا بتا رہی ہے، اور قسمت کی لائن بھی بہت ویک ہے، کمزور ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی کمزور قسمت کی لائن ہے۔ ان کی زندگی چلتی تو رہے گی، لیکن مصیبتیں، ٹینشنیں، یہ راہو لائنیں زندگی کی لائن کو کاٹ رہی ہیں، تو کسی بھی لمحے زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی وہ بھی بریک ہو جائے گی، اور سیکنڈ بھی بریک ہو جائے گی، پہلی 2 شادیاں ان کی بریک ہو جائیں گی، اور اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ شاید والی بات ہے کہ چل جائے، لیکن حالات ان کے مجھے بڑے ویک لگ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں قسمت کی لائن بہت اچھی نہیں ملی، نہ ہی ہمیں زندگی کی لائن اچھی ملی ہے، تو اس لیے سن لائن ان کے ہاتھ میں بڑی سٹرونگ ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ٹیلنٹڈ بنایا ہے، تو اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے یہ زندگی میں نیم فیم ضرور حاصل کریں گی، اور یہ قسمت کی لائن کو یہ سن لائن بھی سپورٹ کرے گی، تو اولڈ ایج ان کی اچھی ہوگی۔ 40 سال کی عمر تک تو سخت مشکلات رہیں گی، لیکن آفٹر 40 یہ سن لائن بھی ان کو سپورٹ کرے گی، قسمت کی لائن بھی ان کو سپورٹ کرے گی، تو آگے 70-80 سال جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی، ان کی زندگی آگے اچھی ہوگی، اور لیکن 40 سال کی عمر تک تو سخت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ میں نے ان کا لوشو پر چارٹ بھی بنایا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، لوشو پر چارٹ میں کیا مس ہوا ہے، نمبر 2 مس ہوا ہے، تو میں نے بتایا بچپن ان کا نمبر 2 مون کا ہوتا ہے، تو بچپن ان کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، بچپن میں انہوں نے تکلیفیں، ٹینشنیں ہی دیکھی ہیں۔ 3 نمبر ان کے پاس ایک دفعہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور کنڈکٹر کو اینجل بھی ان کا 3 ہے، تو 3 نمبر جوپیٹر کی بلیسنگ ان کو ملے گی، اچھی ایجوکیشن بھی حاصل کر لیں گی، اور 888 بھی ان کے پاس ہے۔ 888 جو ہوتا ہے یہ انسان کو بہت اوور، یہ سیٹرن کا نمبر ہے، بہت زیادہ انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے، اپنی چیزوں پہ فوکس نہیں کر پاتا، جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے، غصے میں فیصلے کرتا ہے، اور اپنے کام خراب کر لیتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ 99 کی وجہ سے غصہ ان کو بڑا شدید آتا ہے، غصے کی وجہ سے پرابلم بنیں گی۔ 4 نمبر مس ہونا تو انسان کے پاس پیسہ رکتا نہیں ہے۔ نمبر 2 انسان رشتوں کو ٹھیک طریقے سے لے کے چل نہیں پاتا، ریلیشن اپنے خراب کر لیتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے، اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے،
और लोग ऐसे लोगों को चीट करते हैं जिनके पास 4 नंबर नहीं होता, तो बिल्कुल इनके साथ चीटिंग होगी, इनको धोखा मिलेगा। और चूंकि 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर होता है, मरकरी का नंबर होता है, ये शादी को भी कंट्रोल करता है, मरकरी अच्छी शादी को भी कंट्रोल करता है। अगर आपके पास 5 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, 2 नंबर होगा और 6 नंबर होगा, तो फिर आपकी जबरदस्त मैरिज होगी, अच्छी शादी होगी। लेकिन अगर आपके पास खाली 3 नंबर है, लेकिन आपके पास 4 नंबर भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो इन्हें शादी का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली शादी भी इनकी ब्रेक होगी, दूसरी भी ब्रेक होगी और तीसरी भी बड़ी मुश्किल से चलेगी, क्योंकि 6 नंबर भी इनके पास नहीं है, इनके पास 4 नंबर भी नहीं है, नंबर 2 भी नहीं है इनके पास। तो इस वजह से इनको स्टेबल होने में भी टाइम लगेगा। जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आपके पास 5 नंबर ना हो। इंसान के पास अपना घर नहीं होता, घर बन जाए तो घर बिक जाता है बाद में, इतने माली हालात खराब होते हैं। लड़की के हाथ में, लड़की की डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 नंबर भी मिस हो, 5 नंबर भी मिस हो, 6 नंबर भी मिस हो, 2 नंबर भी मिस हो, 7 नंबर भी मिस हो, तो मैरिज नहीं चल पाती भाई, बहुत मुश्किल से चलती है। तो अगर आप भी अपना हाथ इतनी ही बारीकी से रीड करवाना चाहते हैं तो, और आप अपना दोषोबर चार्ट भी बनवाना चाहते हैं, अपनी वैदिक कुंडली भी बनवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी। ये जो मैंने लोशोबर चार्ट में बताया, यही चीज इनके जो है ना वैदिक कुंडली में भी यही चीज आ रही है। ठीक है जी, मैंने इनकी आगे कैलकुलेशन करके देखा है, तो उसमें भी यही चीजें आ रही हैं कि 1 और 8 का मालिक जो मार्स है, 7वें घर का जो मालिक है मार्स, वो जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। ठीक है, जुपिटर के घर में, और जुपिटर जो है वो वीनस के घर में बैठा हुआ है। ये एक मिनट है, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, 1 और 8 का जो मालिक है वो रेट्रोग्रेड होके इधर बैठा है। तो जब ये रेट्रोग्रेड होके मार्स की तरफ जाएगा, रेट्रोग्रेड होगा, तो प्रॉब्लम पैदा करेगा। जबकि 2 और 7 का मालिक वीनस जो है वो आ, दूसरे घर का मालिक होके चौथे घर में आ गया, लेकिन 2 डिग्री पे बैठा हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो लगन है वो रेट्रोग्रेड होने की वजह से 12वें घर में 12वां घर भी अच्छा नहीं होता, सेपरेशन की तरफ बंदे को लेके जाता है। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी उनमें भी इनकी सेपरेशन हो जाएगी। और अगर हम दूसरे, ये 9वें घर से फिर हम दूसरी शादी को देखते हैं, तो यहाँ पे जुपिटर गया है वीनस के घर में, लेकिन वीनस बेचारा फिर बड़ी कमजोर पोजीशन में बैठा हुआ है, और 9वें घर में सैटर्न भी बैठा हुआ है, तो ये मजीद प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो दूसरी शादी भी इनकी इतनी कामयाब नहीं होगी। अब अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी शादी हम 11वें घर से देखते हैं, तो 11वें घर की पोजीशन भी आपके सामने ही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम सैटर्न की पोजीशन देखेंगे, सैटर्न 9वें घर में बैठा हुआ है, और जुपिटर जो है वो भी बड़ी वीक पोजीशन में है, क्योंकि वो वीनस के घर में गया और वीनस खुद बेचारा खराब पोजीशन में बैठा हुआ है। और ये 9वां घर जो होता है सैटर्न का, ये जुपिटर का घर है, वैसे भी ये इसके दुश्मन का घर है। और तीसरे घर में 11वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो राहु भी प्रॉब्लम को पैदा करता है, इनकी शादी को नाकामी की तरफ लेके जाता है। तो ना पहली शादी में सुख है, ना दूसरी में सुख है, ना तीसरी में सुख है। तो शादियों में तो इनको सुख मिलेगा कोई नहीं। हाँ, अगर ये कोई जॉब वगैरह कर लेती हैं, कोई बिजनेस कर लेती हैं, कोई ऑनलाइन काम कर लेती हैं, तो वो काम इनके लिए फिर ज्यादा बेहतर होगा। बाकी कुंडली को अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ूंगा तो बड़ी लंबी वीडियो बनेगी, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो। बस बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी, और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि यूं भी हो सकता है और फिर यूं भी हो सकता है। भाई एक बात मैं करूंगा कि यूं होगा या यूं होगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी, और हर चीज आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। शादी आपकी चलनी है या नहीं चलनी, एक्यूरेट आपको बताया जाएगा। शादी बहुत कामयाब रहेगी या शादी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ये भी आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। आपकी लव मैरिज हो सकती है, नहीं हो सकती, ये भी आपको बताऊंगा। अरेंज होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी, हर चीज कुंडली में लिखी होती है। ठीक है, तो आप बाहर के मुल्क जा सकते हैं, नहीं जा सकते, वहां आपकी सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी, नहीं होगी, ये भी हमें जन्म कुंडली से पता चल जाता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो फिर आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखने का बड़ा शुक्रिया जनाब, सपोर्ट करने का बड़ा शुक्रिया।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई प्यारा सा कमेंट भी पास करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।